सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी, आइन को फॉलो किया। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। अगर आइन में इस सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और बनाने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। कहा, मौजूदा सूरत हाल बन सकती है, आइन बनाने वालों ने क्यों नहीं सोचा, ये उनका काम है, हमारा नहीं। बार बार कह रहा हूँ, हमारे सामने जो आइन मौजूद है उसके मतन पर रहें। कुछ जजेस अक्लमंद होंगे, मैं इतना नहीं। मुल्क को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। साबित हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की, एक सियासी जमात को इंतखाबात से ही बाहर कर दिया। आइन की संगीन खिलाफवर्जी साबित हो चुकी, क्या इसे दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफवर्जी की तौसीक कर दे? क्या नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा कर दे? जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आंखें बंद नहीं कर सकते, अगर पूरी तस्वीर ना देख सके तो फिर मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार को क्या करना है। सबको पता है आजाद उम्मीदवार पीटीआई से वाबस्तगी दिखाकर कामयाब हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद उनको आजाद करार नहीं दिया? क्या अदालत को यह गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल बोले, सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 में नहीं जा सकती, अपने सामने ज़ेरे इल्तिवा मामले को ही देख सकती है। पीटीआई का केस की समाअत तवील होने पर इजहार तशवीश। शिबली फराज बोले, केस को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है, जल्द फाइनल किया जाए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में होना चाहिए, वरना तमाम फैसले IMF ही करेगा। दहशतगर्दी के मुकदमात अदम पेशी पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत के मुताबिक अप्रैल के बाद से अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो रहे। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी कर दिए। GIT को गिरफ्तार करने का हुक्म। £190 मिलियन केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। रेफरेंस पर समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्तगासा के 3 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब बोले, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, वारंट भी जारी नहीं किए, दरखास्त से जमानत गैर मौसर है। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात दाखिली मामला, वो सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। कई मुकदमात में रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसिफाना अदालती निज़ाम का मजहर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई को मुल्की आईन कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, PR फर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर आप मुहिब्बे वतन हैं तो पाकिस्तान आकर बात करें। ओन चौधरी की गुफ्तगू। कहा, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई, इनसे बड़े दुश्मन मुल्क के बाहर भी मौजूद नहीं। पीटीआई वाले सानह 9 मई की माफी मांगे, साथ खड़ा हूँ। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने मुत्तफिका तौर पर नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस आलिया नीलम सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थीं। 2013 में लाहौर हाईकोर्ट के एडहॉक और 2015 में मुस्तकिल जज बनी। जस्टिस शफी सिद्दीकी चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट मुकर्रर। नाम हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को इरसाल। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का दौरा है ताजिकिस्तान। सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ताजिक सदर ने वफ़द का तारुफ कराया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की इस्माइल समानी की यादगार पर भी हाज़री, यादगार पर फूल चढ़ाए। अहम कौमी अमूर पर मुशावरत और इत्तफाक़ राय नागुज़ीर। मुल्की मसाइल के हल और सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातों का साथ चलना जरूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
मुल्क सिर्फ सियासत और सियासतदानों के जरिए ही आगे बढ़ सकता है। झूठ और हट धर्मी बुरे रवैये हैं, इसे सियासत नहीं कहा जा सकता। बहैसियत कौम हमें अपने रवैयों को बेहतर करने पर तवज्जो देना होगी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली का जाती डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA हुक्काम पेश। बताया 39 अकाउंट्स मुहिम में ज्यादा शामिल थे। 10 की पहचान हुई, 29 की नहीं। हैशटैग्स चलाने वाले 5 अकाउंट्स की शनाख्त हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का तहकीकात जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मॉनिटरिंग का फूल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। कहा, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को अवामी मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म की मुतवक्का सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी का फैसला। मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। NDMA को सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों की मुआवनत का हुक्म। कहा, लोगों को रोजाना की बुनियाद पर इत्तलात दी जाए। पाकिस्तान और आलमी इदारों के दरमियान एतमाद का फुकदान। हुकूमत फुटप्रिंट महदूद करने के लिए निजकारी का अमल आगे बढ़ा रही है। IMF प्रोग्राम के बाद इस्लाहात का एजेंडा सामने रखा जाएगा। वजीर मुमलिकत अली परवेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब नई भर्तियां कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स के तहत होंगी। बरतानिया में आम इंतखाबात का मैदान सजने में 2 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम आज रात खत्म होगी। 650 हलकों में वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स में अक्सरियत के लिए कम अज कम 326 नशिस्तें हासिल करना लाजिम। वर्ल्ड कप में बतौर टीम अच्छा नहीं खेले, कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। चेयरमैन का हक है कि वो खराबियों का जायजा लें। मोहम्मद रिजवान का एतराफ। कहा, कौम के साथ हम भी मायूस हैं, हम पर होने वाली तनकीद गलत नहीं। सर्जरी के सवाल पर शाहीन शाह अफरीदी का भी जवाब। कहा, क्या कोई बीमार है जो सर्जरी होगी? मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। कोई बीमार हो गया? टीम तो आप क्या तो कह रहे हैं, कौन सी सर्जरी होनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। बरतानिया में आम इंतखाबात का मैदान सजने में 2 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम आज रात खत्म होगी। 650 हलकों में वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स में अक्सरियत के लिए कम अज कम 326 नशिस्तें हासिल करना लाजिम। वर्ल्ड कप में बतौर टीम अच्छा नहीं खेले, कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। चेयरमैन का हक है कि वो खराबियों का जायजा लें। मोहम्मद रिजवान का एतराफ। कहा, कौम के साथ हम भी मायूस हैं, हम पर होने वाली तनकीद गलत नहीं। सर्जरी के सवाल पर शाहीन शाह अफरीदी का भी जवाब। कहा, क्या कोई बीमार है जो सर्जरी होगी? मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। कोई बीमार हो गया? टीम तो आप क्या तो कह रहे हैं, कौन सी सर्जरी होनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट